नेपाल में राजनीतिक संकट है। हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने प्रधानमंत्री ओली की अनुशंसा पर प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया था और मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी थी। लेकिन अब इसी राजनीतिक संकट के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के साथ संबंधों को तरजीह देने की कोशिशों में जुट गए हैं। वो भारत से बिगड़े संबंधों को सुधारने की कोशिशों में जुटे हैं और इसी के लिए नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। भारत नेपाल के रिश्तों को मजबूती देने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत की यात्रा पर जल्द आने वाले हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा की तारीख लगभग तय हो गई है। कहा जा रहा है कि केपी शर्मा ओली 4 जनवरी को भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। वहीं केपी शर्मा ओली से पहले नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली इस यात्रा की तैयारी के लिए भारत आएंगे। इसके पहले भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पिछले महीने ही नेपाल का दौरा किया था। उस यात्रा के बाद नेपाल और भारत की उच्च स्तरीय यात्रा के लिए रास्ते खुले थे। वहीं दूसरी तरफ नेपाल के अंदर जारी राजनीतिक घटनाक्रमों पर भारत की ने प्रतिक्रिया दी है। हालांकि भारत की तरफ से दी गई प्रतिक्रिया बेहद संतुलित है। भारत ने कहा है कि वो पड़ोसी देश और वहां के लोगों का शांति, समृद्धि और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में समर्थन जारी रखेगा। ये नेपाल का आंतरिक मामला है और उसे अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत फैसला लेना है। वहीं दूसरी तरफ नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा पर वहीं के राष्ट्रपति कार्यालय ने सूचित किया है कि नेपाल की वर्तमान सरकार अस्थायी प्रकृति की है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के कारण विदेश यात्राओं के दौरान किसी भी दूरगामी मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा। खैर, जो भी हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों में नेपाल के साथ जारी मतभेदों के बीच नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच चीनी हस्तक्षेप को लेकर मतभेद काफी गहरा हो गया है, अब नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में फिर से वही मजबूती देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।